भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अलौकिक व अद्भुत कथा। भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी विवाह के तत्काल बाद बड़े प्रेम से विदा होते हैं और ऐश्वर्यशाली कंस रथ के घोड़ों की बागडोर थाम बड़े प्रेम से बहन को पहुंचाने के लिए चलता है। इतने में ही आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु देवकी के 8वें गर्भ से है। कंस का सारा प्रेम उड़ गया। स्वार्थी का प्रेम तभी तक रहता है जब तक उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। कंस देवकी के केश पकड़कर तलवार से उनका गला काटने ही वाला है। माता देवकी मौन है, न कंस से कहती हैं कि मुझे छोड़ दो और न वसुदेव से कहती हैं कि मुझे बचाओ। ऐसी क्षमा, ऐसी शांति, ऐसी समता और ऐसा मौन जो देवकी जी को उस उच्च सिंहासन पर बिठा देता है कि वे वस्तुतः भगवान की माता बनने के योग्य हैं। वसुदेव शुद्ध अंतकरण, सत्वगुण का स्वरूप हैं और सूक्ष्म निष्काम एकाग्र बुद्धि देवकी हैं। इन दोनों के ही मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। ऐसे अवसर पर बल काम नहीं देता, बुद्धि काम देती है। वसुदेव जी ने साम, दाम एवं भेद से काम लिया। वसुदेव जी के द्वारा देवकी के बालकों के जन्म लेते ही कंस को देने की प्रतिज्ञा करने पर कंस मान गया, क्योंकि वसुदेव जी के सत्य प्रतिज्ञ होने का लोहा कंस भी मानता था। पर कंस की बुद्धि स्थिर नहीं रही। कंस ने ही उनके सत्य पर संशय करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और अविश्वास से वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया। अभिमान, यातना और आसुरी वृत्ति का साम्राज्य हो गया। कंस के अधीन रहकर ही देवकी वसुदेव ने अपने को भगवान के अवतरण के योग्य बना लिया। कंस ने वसुदेव देवकी को बहुत सताया तो भगवान का प्राकट्य शीघ्र हो गया। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। दुख को सुख मानकर जो भक्ति करते हैं, उन्हें आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। माता देवकी के गर्भ में 6 बालक आए और मारे गए। परमात्मा जगत में आते हैं तो उन्हें भी माया की जरूरत पड़ती है। परमात्मा माया को दासी बनाकर आते हैं। भगवान ने योगमाया को 2 काम करने की आज्ञा दी। पहला काम देवकी का जो 7वां गर्भ है, उसे वहां से ले जाकर नंद बाबा के गोकुल में रह रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो और दूसरे, यशोदा जी के घर कन्या के रूप में जन्म लो। भगवान के अंश स्वरूप श्रीशेष जी 7वें बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। योगमाया ने उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी जी सगर्भा हुई और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए जो बलदेव व संकर्षण कहलाए। कारागार के रक्षकों ने कंस को सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। तदनंतर माता देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ। जैसे प्राची पूर्व दिशा जगत को आह्लाद देने वाले चंद्रमा को धारण करती है, वैसे ही जगदात्मा भगवान को माता देवकी जी ने धारण किया। अब वसुदेव जी का मन भगवान के चिंतन से भर गया और वसुदेव जी के मन में भगवान अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। जैसे दिए की लौ से दूसरी लौ प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही वसुदेव जी के मन से देवकी जी का मन भी भगवत चिंतन से चमक उठा। वसुदेव जी के हृदय से भगवान देवकी जी के हृदय में आ गए। जब देवकी जी ने श्री कृष्ण को धारण किया तो उनके मुख पर मुस्कान थी। बंदीगृह देवकी जी के शरीर की कांति से जगमगा रहा था। वसुदेव जी स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। जब कंस ने कारागार में इन दोनों को देखा तो मन ही मन उसने सोचा कि हो न हो यह विष्णु नामक मेरा शत्रु मेरे प्राणों को हरने के लिए जन्म लेने वाला है। ऐसा लगता है कि इस गुहा में कहीं मेरा प्राणहर्ता सिंह तो नहीं आ गया। देवकी जी को देखकर उसके क्रूर विचारों में अचानक परिवर्तन आ गया। ऐसा क्यों न हो, आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके गर्भ में भगवान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्गुणों का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी कंस के मन में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ वैरभाव था। वैर का भाव भी भक्ति का ही एक अंग है, क्योंकि वह उठते बैठते, खाते पीते,
सोते जागते हर समय श्री कृष्ण का ही चिंतन किया करता था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण।